धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे। लिखा है कि आप जिसे अपना समझते हैं, धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा और पशु भी बने रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। और नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, और बांधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। तेरी इस देह को जलाकर हर शख्स लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में काम तेरे आएगा। इसलिए जिंदगी में भगवान की भक्ति, भगवान को सब मानते हैं लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। लिखा है कि युवक और यमराज की बड़ी सुंदर कहानी। एक युवक था जिसकी उम्र थी लगभग 30 साल। एक बच्चा था, जल्दी में उसकी शादी हुई। तो सुबह जब वो चारपाई से खड़ा होता है तो वो क्या देखता है, उसके सामने यमराज खड़े। यमराज, और जैसे ही उसने यमराज को देखा, यमराज से पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हम यमराज हैं। देखिए ये हमारी लिस्ट, जो ये लिस्ट इसमें नाम लिखा है और मेरा काम है जिसका नंबर आ जाता है भगवान के यहाँ जाने का, मैं उसे ले जाता हूँ। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना, कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो बोले हम यमराज हैं, ये आज की लिस्ट जो है वो आप देखिए, आपका नाम सबसे ऊपर लिखा है। अब वो युवक दादा बड़ा चालाक था, उसने यमराज से कहा, ये कोई वेद पुराणों में नहीं लिखा, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो उसने जवाब दिया और कहा कि देखिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे सुबह सुबह एक कप चाय पीने की आदत है, तो हम चाय पी लेते, उसके बाद में आपके साथ चलते। चाय पी ले, उसके बाद में आपके साथ चलते। विचार किया, अभी तो इतनी बड़ी जिंदगी, अभी तो कुछ भी नहीं कर पाया, बीबी है, बच्चा भी है, क्या करे? तो उसने चाय का बहाना बनाया। उसने चाय एक कप नहीं दादा बल्कि 2 कप बनाई। 2 कप क्यों बनाई पता है? एक कप अपने लिए और एक कप यमराज के लिए। जो यमराज का कप था वो उसमें नींद की गोली मिला देता है, नींद की गोली। यमराज जैसे ही चाय पीते, यमराज सो जाते और ये उस कॉपी को उठाता है और अपना नाम ऊपर से काट के नीचे लिख देता है। अब बड़े दिनों में नंबर आएगा। अब जब नीचे लिख दिया, यमराज जगे। यमराज ने जवाब दिया और कहा कि बेटा हम तुमसे बहुत खुश हैं, हम तुमसे इतने खुश हैं, तुमने मुझे चाय पिलाई, तुम्हें आज की लिस्ट ऊपर से चालू ना करके नीचे से। आप लोग मतलब समझे? मतलब तो समझ गए होंगे। आज की ये लिस्ट ऊपर से चालू ना करके नीचे से करते हैं। तो नीचे तो उसका नाम ही लिखा था है? तो इस कहानी का सारांश है, भगवान अपने भक्तों से कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही, क्या कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परिषद, जब